सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में 3 लोग जम्मू से गिरफ्तार, वहीं हुआ था पेपर लीक। कैथल 24 अगस्त को कार्यालय पुलिस अधीक्षक में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस सिपाही परीक्षा लीक करने के मामले में डीएसपी विवेक चौधरी की अगुवाई में गठित एएसआईटी द्वारा मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा उक्त मामले में अब तक कुल 28 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसआईटी में सीआईए 1 प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार व सीआईए 2 प्रभारी इंस्पेक्टर सोमवीर की टीम सहित कई टीमें काम कर रही हैं। एसपी ने बताया कि दिनांक 21 अगस्त को इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम द्वारा आरोपी राकेश निवासी महाकाली नगर गाड़ीगर जम्मू, एजाज अमीन निवासी दूध गंगा कॉलोनी ओल्ड छानपुर श्रीनगर तथा जितेंद्र निवासी गांव सिंधरा तहसील भाला जिला डोडा जम्मू को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 2 दिन के राहदारी रिमांड पर कैथल लाया गया है, जिन्हें 22 अगस्त को पेश अदालत करके तीनों का व्यापक पूछताछ के लिए 10 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। कैथल से राहुल जाखड़ की रिपोर्ट। नहीं, अभी हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हम काम कर रहे हैं और उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो चेन है उसको हमने अभी इस्टेब्लिश किया है। आगे अगर कोई ऐसी बात आती है तो जो भी उचित कार्रवाई है विचार विमर्श करके वो की जाएगी। आरोपियों के वगैरह मिल जाए तो हाँ वो दे देंगे। डाल ये नहीं कराए सर, पिछलों के कोई हो पिछलों के वहाँ से उपलब्ध हो जाए आपके पास आ जाए। पिछलों के दो सर, पिछला हमारे काम में मुँह ढके ही होते हैं सर, हमारे तो कहाँ से देगा। चलो वो मंगवा लेंगे, देखें जो सामान वगैरह पकड़ा सर उसके भी मिल जाएंगे। PR वाला भेज दो लोग मेरे आदमी किसी के तो मिल जाओ। 7,87,000 करीब वो जो रमेश अकेडमी से वहाँ से प्राप्त हुए थे। अभी जो अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट वो यही मिला है। बाकी जो डील्स थी, क्योंकि किसी को पूरी तरीके से बिलीव भी नहीं था, सबने आगे उसको कर रखा था कि जैसे वहाँ से आएगा वो आगे दे देंगे। इस प्रकार से पूरी चेन चली हुई थी। एसएससी के किसी भी कर्मचारी का या किसी ने संबंधित व्यक्ति का कोई नाम लिंक सामने आया? अभी तक मैंने बताया कि जो हमारी चेन है लीकेज की वो कंप्लीट हुई है। अब इनसे हम डिमांड लेकर पूछताछ करेंगे और आगे कोई बात आएगी तो फिर आपको बताया जाएगा। इसमें सर जैसे और जो मेन जो लीक वाली जो चेन थी वो हमारी थी, जो हमने कंप्लीट कर ली है। सर प्रिंटिंग प्रेस है, इसको पहली बार ठेका दिया गया था, इससे पहले भी? इस बारे में अभी कोई जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आरोपियों को हमने अभी गिरफ्तार किया है, अब उनसे पूछताछ की जाए। डिटेल्स आपको हो चुके हैं और टोटल 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे 30 फ़ोन, 4 गाड़ी, 18,87,000 रुपये, 2 खाली चेक, लैपटॉप, कंप्यूटर, CPU, रंगीन प्रिंटर, 4 CPU तथा अन्य डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया सर, ये आपने बताया जो मुख्य आरोपी है सर लास्ट में जो, हाँ, वो अरेस्ट हो गए। जो हमारे अभी अरेस्ट हुए हैं, मैंने बताया राकेश हमारा अरेस्ट हो चुका है, जितेंद्र अरेस्ट हो चुका है, एजाज हो चुका है, जो मुजफ्फर खान है वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है और जो अफजल है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। उसके लिए डीएसपी विवेक चौधरी और सीआईए 1 की टीम अभी भी श्रीनगर में है, वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। तो सर मेन कौन लगता है आपको इसमें जो अभी तक की जांच में आया है, जितेंद्र से की लीक हुई है, जहाँ से ये ओरिजिन स्टार्ट हुआ है। राकेश को हमने अरेस्ट किया है, उसकी भी भूमिका अभी तक संदिग्ध है, उसको और वेरीफाई किया जाएगा। इस मामले में क्या पुलिस आखिरी कड़ी तक पहुंच पाई है सर? मैंने बताया ना, जहाँ से की लीक हुई वो हमने अरेस्ट कर लिया, आखिरी कड़ी वही है। सर राजनीतिक भी कोई सर मुजफ्फर खान और अफजल अलग अलग हैं? हाँ, दोनों अलग हैं। ऐसा तो राजनीतिक गिरफ्तार होंगे कौन? जो राधे, हाँ, मैंने अभी बताया ना, ये सारे गिरफ्तार होंगे क्योंकि ये मेन चेन में है। अभी जो हमारे पास जो नाम आ चुके हैं उसमें 28 हमने गिरफ्तार किए हैं। 60 लोगों की गिरफ्तारी अभी जो हमारे पास अभी बचे हुए हैं, अगर सभी को हम काउंट करें इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स जो रमेश से की लिए हैं, तो करीब हमारे 60 लोग और बचते हैं। टोटल 88 गिरफ्तारियां इसमें होनी है। राजनीतिक आदमी है सर इसमें, कुछ मिला है? नहीं, अभी तक जो हमारी की जो लीक हुई थी उसके बारे में हमारी पूरी चेन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इनका हमने 10 दिन का रिमांड लिया है।
इनसे पूछताछ अभी जारी है। जैसे पीछे 27 बार पेपर लीक हुआ जी, तो क्या HSSC जो एक ही पेपर सेट करता है? देखिए, मैंने बताया कि अभी उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी अरेस्ट किए हैं, जम्मू टीम गई हुई है दोबारा इनकी रिकवरी वगैरह के लिए, तो फिर इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे अगर कोई अन्य बात आती है तो आपको बताई जाएगी। इंस्पेक्टर या कांस्टेबल लेवल की होती हैं, GNM की होती हैं, CISF, CRPF, इन सब में भी इन्होंने पहले सेटिंग की है। और रमेश जो है, जैसे कि पहले भी हमने ब्रीफिंग में बताया था, ये सिटर्स भी प्रोवाइड कराते थे जो दूसरे की जगह बैठते थे। इसके साथ साथ ये आधार कार्ड भी जो फर्जी बना देते थे मिक्सिंग करके, वो भी इनका था। और कि ये देते ही थे, प्रोवाइड कराते थे। तो इस प्रकार की गतिविधि में ये काफ़ी लोग काफ़ी समय से लिप्त रहे हैं। कुछ नए लोग हैं जिनको पहली बार ये की मिली, उन्होंने पैसा कमाने के लालच में इस प्रकार के काम में ये पड़ गए। सर नज़ीर की भूमिका कहाँ नजर आई? नज़ीर का नहीं सर बीच में दिख रहा है दोबारा एक बार आकर के। नज़ीर जो व्यक्ति है, राजकुमार नज़ीर को जानता था पहले। जी सर बताएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल जो भर्ती परीक्षा लीक हुई थी, उसमें हमारी 433 नंबर FIR जो सिटी थाने में दर्ज है, उसकी SIT जांच कर रही है। उस SIT में CIA 1, CIA 2, DSP और अन्य लोगों की एक टीम है, जिसमें हमने पहले भी आपको ब्रीफिंग दी थी कि कैसे की लीक हुई, कहां से, और हम जो हमारी चेन थी वो राजकुमार तक पहुंची थी। आज मैं आपको जो स्टार्टिंग है जहां से ये लीक हुई और कैसे ये नीचे तक पहुंची, उस बारे में क्रम अनुसार आपको बताऊंगा। जो हमारी जांच में अभी तक आया है, इस रिक्रूटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जम्मू के एक कंपनी के पास था, जिसके पास जिम्मेदारी थी इसके पेपर सेटिंग की और प्रिंटिंग की। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, 2 एम्प्लॉयज़ हैं, राकेश कुमार और जितेंद्र। राकेश कुमार वहाँ का मैनेजर टाइप है, जो वहाँ का पूरा ओवरऑल एक तरीके से देखता है, और जितेंद्र प्रिंटिंग सेक्शन में काम करता है। जो भी इनका प्रोसीजर रहा, उसके बाद इनकी जो की फॉर्म हुई, क्वेश्चन पेपर इनका फॉर्म हुआ, वो राकेश कुमार ने एक पेन ड्राइव थी जो प्रिंटिंग के लिए उसने रखी थी, वो जितेंद्र के हाथ लगी। जितेंद्र ने उसमें प्रिंट आउट उसको निकाल लिया और 2 अगस्त को, ये 31 जुलाई को जितेंद्र के हाथ लगी थी, जो अभी तक हमारी जांच में आया है, और 2 अगस्त को उसने उसका प्रिंट आउट निकाल के, जिसमें चारों सेट थे और उनकी आंसर की थी, प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी अपने पास घर में वहीं जम्मू में रख ली। अब जो जितेंद्र है, उसका वो लगातार टच में था एक व्यक्ति के, जिसका नाम है मुजफ्फर अहमद खान। मुजफ्फर अहमद खान भी इसी कंपनी में पहले कार्य करता था। उसको 1-1.5 साल पहले निकाल दिया गया था और वह लगातार जितेंद्र के टच में था। वह पूछता रहता था कि क्या कौन सी भर्ती प्रक्रिया या कुछ भी चल रही है, तो वो उसके ज़रिए उसको पता चल गया कि हरियाणा की ये भर्ती प्रक्रिया है, इसके लिए ये कंपनी काम कर रही है। तो उससे उसकी बात हुई, उसने जितेंद्र को लालच दिया, तो जितेंद्र और उनकी जो सेटिंग हुई उसमें ये रहा कि हम एक पेपर 1.5 लाख पर पेपर के हिसाब से वो उसको देगा, यानी कि कुल 6 लाख रुपए में जितेंद्र मुजफ्फर अहमद खान को वो पेपर्स देगा। जैसा कि तय हुआ था, 2 अगस्त को उसने हार्ड कॉपी बनाकर अपने घर पर रख ली थी। उसके बाद जो इनकी टीम थी पेपर कराने के लिए, ये चंडीगढ़ जो भी है, इनकी जो भी प्रोसीजर्स थे उनको फुलफ़िल करने के लिए खुद जितेंद्र भी इधर आ गया था। उसके बाद मुजफ्फर अहमद खान का इसको फ़ोन आता है कि पेपर्स के लिए, तो ये इसको बता देता है और अपने घर पे उसको बता देता है कि घर से वो ले जाए। वहाँ से मुजफ्फर अहमद खान उसकी और जो पेपर्स हैं उनको ले जाता है। उसके बाद चूँकि मुजफ्फर अहमद खान का कोई कांटेक्ट नहीं था आगे हरियाणा में कि किस प्रकार से इसकी को जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेचा जाए या पहुंचाया जाए, वो अपने एक जानकार है एजाज़, उससे टच में आता है, उसको बोलता है। और एजाज़ जो है, एजाज़ एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है वहाँ पर जम्मू, वहाँ वहीं पे काम करता है गवर्नमेंट सर्विस में। एजाज़ टच में होता है अफजल के।
अफजल वही व्यक्ति है जिसको नज़ीर ने राजकुमार से मिलवाया था। नज़ीर जो हम पहले गिरफ़्तार कर चुके हैं, नज़ीर और जो राजकुमार हैं पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि राजकुमार पहले रोहतक में एक एकेडमी चलाता था जिसमें वो जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, ईटीटी कोर्स होता था श्रीनगर वगैरह में, उसमें ये कैंडिडेट्स पहुंचाते थे नज़ीर के ज़रिए। और अफजल भी यूनिवर्सिटी में काम करता था और उसका खुद का भी एक बीएड कॉलेज था, तो ये सभी पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो जब ये पेपर लीक की योजना जब बनी तो अफजल ने दोबारा से राजकुमार को कांटेक्ट किया कि मैं पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपका कोई आगे कांटेक्ट है तो आप बात कर लो। तो जैसा कि मैंने बताया, फिर एजाज़ से 5 अगस्त को एयरपोर्ट पे मुजफ्फर अहमद खान ने वो की एजाज़ को दी। उसी वक्त वहाँ पर अफजल आ गया और उसने वो की अफजल को पकड़ा दी। इनकी जो डील हुई थी अफजल की और एजाज़ की, ये 60 लाख रुपए में हुई थी। इनका ये था कि हम जो भी अफजल ने कहा कि मैं आगे भेज दूंगा, 60 लाख रुपए मैं दूंगा और वो हम 50-50 60 लाख रुपए आएंगे, 50-50 बांट लेंगे। इस प्रकार की इनकी बातचीत हुई थी। उसके बाद अफजल उस की को लेकर 5 तारीख को जम्मू से फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर और वो की 5 अगस्त की शाम को राजकुमार वहाँ पर आता है और वो उसको दे देता है। इससे पहले की एक थोड़ी सी बात है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब ये की कंफर्म ये बात चल रही थी मुजफ्फर अहमद खान की और जितेंद्र की कि की आ जाएगी, तो जब इनको कंफर्म हो गया 1-2 तारीख के आसपास कि हाँ की वाकई में हमारे पास आ जाएगी, तो इन्होंने ये बात एजाज़, फिर एजाज़ से अफजल, अफजल से राजकुमार, राजकुमार तक ये बात पहुंच गई। राजकुमार का जो भाई है कुलदीप था नरेंद्र के टच में, जो हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। तो इनकी लगातार बातें हो रही थी, ये भी अपने बात कर रहे थे, अपने कैंडिडेट्स ढूंढ रहे थे किसको दें। तो कुलदीप नरेंद्र के टच में आया, नरेंद्र रमेश के टच में आया, रमेश अपने कैंडिडेट्स आगे वो अपने कैंडिडेट्स इकट्ठा कर रहा था। तो इसी चक्कर में इनकी 2 अगस्त को, चूँकि ये पूरी प्लानिंग कर रहे थे, 2 अगस्त को इनकी एक मीटिंग होती है फरीदाबाद में रॉयल हैंडी में एक मीटिंग होती है जिसमें राजकुमार, कुलदीप, नरेंद्र और निहाल 4 व्यक्ति होते हैं। वहाँ पर ये, क्योंकि कुलदीप ने नरेंद्र को बताया होता है कि की मिल जाएगी और 1 करोड़ में इनकी जो डील हो रही होती है, तो वो मिलने के भाई कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये डिस्कशन करने के लिए राजकुमार के पास 2 तारीख को वहाँ रॉयल हैंडी फरीदाबाद में जाते हैं। वहाँ पर राजकुमार विश्वास दिलाता है कि हाँ की मिल जाएगी और उनको बताता है कि मुझे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति है अफजल, उसके थ्रू मुझे की मिल जाएगी। और उसी 2 तारीख को राजकुमार फ्लाइट पकड़कर 2 अन्य व्यक्ति हैं, वेद प्रकाश और एक और राजकुमार है रेवाड़ी, इन 3 व्यक्ति, ये तीनों लोग फ्लाइट पकड़कर अफजल से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ इनकी मीटिंग होती है, फिर ये लोग वापस आ जाते हैं और इनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ की मिल जाएगी। तो जैसा मैंने पहले बताया था, 5 अगस्त को फिर इसी प्रकार जब अफजल को की मिल जाती है, अफजल की लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है। वहाँ पर ये 3 व्यक्ति मिलते हैं, एक तो राजकुमार, एक वेद प्रकाश, एक राजकुमार रेवाड़ी का। ये तीनों व्यक्ति मिलते हैं। सबसे पहले ये तीनों व्यक्ति गुड़गांव जाते हैं। गुड़गांव जाकर उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हैं। एक की वो वेद प्रकाश को देता है, एक कॉपी उसकी पूरा पैकेट बनके, और एक कॉपी राजकुमार अपने पास रखता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। जो अफजल है वो कहीं पाटगंज, जैसे पता चला है, होटल में कहीं रुकने के लिए चला जाता है। फिर नेक्स्ट 6 तारीख को राजकुमार अपने भाई से मिलने पानीपत आता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर का घर है। तो वहाँ पर कुलदीप भी आता है। राजकुमार वहाँ पहुँचता है और अपने भाई कुलदीप को योजना अनुसार वो की पकड़ा देता है। फिर उस की को लेकर 6 तारीख को कुलदीप उस की को लेकर अपने यहाँ खंडाखेड़ी, वहाँ पे अपने गांव में पहुँच जाता है। जैसा कि इनकी पहले से डील हुई थी नरेंद्र से, नरेंद्र कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचता है।
की लेने के लिए। उससे पहले एक और मीटिंग हुई थी जो मैं बता दूं, 4 तारीख को। 4 तारीख को ओमकार होटल में एक मीटिंग होती है जिसमें नरेंद्र की साइड से, नरेंद्र, सोनू, नवीन, संजय, राधे के कुछ कैंडिडेट्स थे। उधर रमेश कुडाना, अशोक कुडाना, प्रदीप, ये सारे लोग टोटल कुल मिलाकर 11 लोग ओमकार होटल हिसार में मिलते हैं, जिनको ये मतलब ये होता है कि हमें की मिलेगी और कैसे कैसे इसको आगे कैंडिडेट्स को देना है। तो इनकी ये मीटिंग हो चुकी थी, 2 तारीख को वो मीटिंग हो चुकी थी, 5 को इनको की मिल जाती है, 6 को कुलदीप को मिलती है। कुलदीप से ये गांव में आ जाते हैं। उस टाइम पर नरेंद्र नवीन, कौन वो? हाँ, नरेंद्र, निहाल और 2 व्यक्ति और होते हैं जो जिनसे वो 20 लाख का एडवांस उसने लिया होता है नरेंद्र ने की देने के लिए। तो इनकी बात होती है कि उसको 7 तारीख के जो मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर की कुलदीप उसको दे देता है। 20 लाख का एडवांस वो रखवा लेता है और कहता है अगर की मतलब ये बात थी कि अगर की ठीक निकलेगी आज की 7 तारीख की तो बाकी की कल मतलब उसके बाद पेपर के बाद वो दे देंगे और उसका जो भी एडवांस है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो 20 लाख एडवांस वो दे देता है नरेंद्र एडवांस लेता है 10-10 लाख 2 व्यक्तियों से। उनके भी आगे कैंडिडेट्स होते हैं, वो 10 लाख लेके 20 लाख इनको दे के वहाँ पर 2 व्यक्तियों को बिठाकर नरेंद्र और वो कुछ व्यक्तियों के साथ ये आ जाता है। नरेंद्र वहाँ से 5:30-6 बजे करीब वहाँ से फ्री होता है की लेकर। उसके बाद 2 इसके खुद के खास कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इसने पहले CISF या किसी सब इंस्पेक्टर भर्ती में करवाने के लिए प्रॉमिस किया होता है, जिसके पैसे इसने लिए थे बट वो करवा नहीं पाया था। तो उनको गाड़ी में बिठाकर ये कैथल की तरफ आता है। उस टाइम पर ये रमेश के टच में होता है। इनकी जो बातचीत हुई होती है उसमें प्लानिंग ये होती है कि ये बालाजी एकेडमी जो रमेश चलाता है वहाँ पर सारे कैंडिडेट्स इकट्ठा होंगे और वहाँ पर ये नरेंद्र उस पेपर को पढ़वा देगा और कैंडिडेट्स फिर जाके अपना चले जाएंगे, पेपर कर लेंगे। पर जो बालाजी एकेडमी में जो कैंडिडेट जो रमेश इकट्ठा कर लेता है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो 35 से 40 कैंडिडेट्स उसके हो जाते हैं। तो इनको ये लगता है कि यहाँ पर सेफ़ नहीं है, तो उनमें से एक व्यक्ति सजेस्ट करता है कि पाई गांव है, वहाँ पर एक मुर्गी फार्म है, वहाँ पे सेफ़ जगह है, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ पर ये जो की है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो सभी को वो लोकेशन पाई गांव वहाँ की दे देते हैं। तो जो सभी व्यक्ति हैं वो पाई गांव धीरे धीरे पहुँचने लगते हैं। तो जैसे ये भी पहुँचते हैं तब तक वहाँ पर कोई पुलिस की गाड़ी दिख जाती है या पुलिस का कुछ इनको लगता है कि पुलिस पीछे आ गई है, तो ये सारे व्यक्ति डर के मारे वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं। अब तितर बितर हो जाते हैं तो ये वापस भाग के रमेश वापस आ जाता है, नरेंद्र भी वहाँ से वापस आ जाता है। फिर इसके पास नरेंद्र के पास फ़ोन आने लगते हैं की के लिए, रमेश के और इन लोगों के। नरेंद्र के 2 जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो ले जाके 7-11 होटल में ले जाता है। वहाँ पर उनको की व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो खींच लेते हैं, उनको की नोट करवाता है और उनको एक होटल रूम में स्टे करा देता है। उसके बाद इसके पास और लोगों के फ़ोन आते हैं, रमेश के भी फ़ोन आते हैं, तो उनको बता देता है कि भाई जो होटल में इसमें रुके हुए हैं उनके पास पूरी की है, आप वहाँ से ले लो। तो वहाँ से फिर रमेश जाके की प्राप्त करता है, जो आंसर्स थे उनको एक पेपर पे अपने हैंड राइटिंग में लिखता है जो वायरल हुए थे। इस प्रकार से फिर वो सारी की रमेश के पास आ जाती है। रमेश अपनी की जो भी कैंडिडेट जिनसे इनका टाइप होता है 10 से 15 लाख में जितने में भी, उनको आगे मैसेज कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। उससे पहले रमेश ने सभी को एक दिन पहले और अलग अलग टाइम पर उनको वॉइस मैसेज भेजा हुआ होता है कि आपको की मिल जाएगी और इतने बजे ये सब उस टाइप की बात उसने सभी को एक ऑडियो मैसेज भेजा होता है। तो इस प्रकार से वो की सभी अर्ली मॉर्निंग तक लगभग 4:30 बजे तक इसने की वो सभी को भेजी है। तो वो भेजता रहा जैसे जैसे और जैसे जैसे उसकी जो भी बात हुई है। उसके बाद हमारे जो शुरुआत में अरेस्ट हुए थे संदीप, नवीन और गौतम, इसमें से 2 मीडिएटर होते हैं। एक भान सिंह होता है, भान सिंह के थ्रू वो इनको मिलती है, उनकी बात, इन सभी की बात रमेश से हो रखी होती है। तो जो पुलिस को जो क्लू मिला था, जो गाड़ी पकड़ी थी वो इन 3 लोगों की पकड़ी थी।
इनसे फिर हमें वो भान सिंह का, फिर इन्हीं से हमें रमेश का, और रमेश से फिर नरेंद्र का, नरेंद्र से कुलदीप का, कुलदीप से राजकुमार, राजकुमार से अफजल, अफजल से एजाज, एजाज से मुजफ्फर अहमद खान, और मुजफ्फर अहमद खान से जितेंद्र, जितेंद्र और राकेश जो मैनेजर। तो ये पूरी एक चेन है जिस प्रकार से ये की नीचे पहुंचती है और ये स्प्रेड होती है। इसमें अब जैसे कई बिंदु है, जैसे रमेश एक मेन पॉइंट था जहाँ से कई लोगों को, कैंडिडेट्स को की गई। ऐसे ही और भी व्यक्ति हैं, एक राधे है, नवीन माजरा है, इसको ये की दे के आता है नरेंद्र एक कॉपी अलग से। तो नवीन के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, रमेश को डाना है, उसके बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आगे। वेद प्रकाश और राजकुमार जो साथ में फ़्लाइट में जो मिलने भी गए थे अफजल से, वो पैरेलली की लेते हैं, उनसे भी आगे की कितनी जगह गई है उसका अभी कोई हमें आइडिया नहीं है। तो इस प्रकार से ये की स्प्रेड होती है। जो डील थी पहले 6 लाख में, आगे जो उनमें बीच में हुई वो 60 लाख में, फिर आगे वो 1 करोड़ में, फिर जो राजकुमार 1 करोड़ में इनको भी देता है, वेद प्रकाश को 1 करोड़ में इधर नरेंद्र के लिए भी देता है थ्रू कुलदीप, और फिर इनकी 1 करोड़ में फिर नरेंद्र 10 लाख पर कैंडिडेट के हिसाब से रमेश को देता है। रमेश 12 से 18 जितने में भी बात होती है और कैंडिडेट्स के हिसाब से और आगे दे देता है। इस प्रकार से ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है जो ये इस प्रकार से जो की है फैली, और सब जगह तक ये काफ़ी लोगों तक जो कैंडिडेट्स तक ये पहुँची है। सर जांच में कुछ सामने आया, कुछ अन्य भर्तियों के पेपर भी लीक हुए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रमेश